अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोशे की बेसिक क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बेसिक क्रोशिया इस तरीके की डायग्राम्स के साथ में, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रोशे को करना, उसके मैजिक सर्कल, सिंपल स्टिच, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशिया और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी इस तरीके से जो डायग्राम्स बनती हैं क्रोशे की। लेकिन जैसे ये फ्लावर है तो हम इसको बेसिक से सीखेंगे कि चेन कैसे बनती है, सारा कुछ कैसे बनता है। तो ये मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी, यानी कि इस सीरीज में क्रोशे की मैं ये आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि हमें क्रोशा करने के लिए चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है एक यार्न और साथ में एक क्रोशे का हुक। यहाँ पे मेरे पास 3 क्रोशे हुक हैं। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस टाइप का क्रोशे हुक आपने लेना है। सो बेसिक क्रोशे हुक शुरू कर रहे हैं आप लोग, तो आपके पास जौन सा है आप उसी के हिसाब से धागा ले ले और ट्राई करें क्रोशा आप लोग सीख सकते हैं। किस टाइप के धागे के लिए कौन सा क्रोशा यूज होता है मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, ये हमारे पास जो बड़े साइज वाले क्रोशे होते हैं ना, इसके लिए थोड़ा मोटा धागा चलता है। जैसे मेरे पास ये डबल नीट यार्न है, देखिए इस तरह से ये थोड़ा मोटा है, तो इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्रोशा जो है ये वाला मोटा इसके साथ इस्तेमाल होगा तो किस तरीके से हमारे पास क्रोशा बनकर आएगा। इसी के साथ हम कंपैरिजन कर लेंगे बारीक वाले क्रोशे का भी, ताकि आपको अंदाजा हो सके। ये हो गया हमारे मोटे वाले का। अब मैं आपको ये बारीक वाले दो समझा देती हूँ। इस कोर्स में जो मैं यूज करूंगी, मैं ये वाला यूज करूंगी 1.25 mm। इस तरह से बारीक वाले क्रोशे होते हैं, इसके लिए थोड़ा बारीक वाला धागा यूज होता है। जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास 3 प्लाई यार्न है और ये लोकल यार्न है। इसकी मोटाई भी आप लोग देख लें। और अभी मैं आपको कुछ बना के भी दिखा देती हूँ इससे, कि जब आप इससे क्रोशा करेंगे तो आपके पास किस तरह से चेन बनेगी। इसके बाद आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से हुक के साथ में बनानी है चीजें। बेसिक जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे की चेन हो गए, या आगे जाके आप एम्ब्रॉयडरी करना चाह रहे हैं क्रोशे से, तो उसके लिए ये बारीक वाला सही होता है और ये रहा मोटे वाला। अब आप लोग दोनों चीजों को देख लें। जो लोग ज्यादा स्वेटर टाइप चीजें बनाते हैं वो ये मोटे वाला प्रेफर करते हैं, धागा भी और कुरेशा भी। देखिए इसमें इस तरह से फर्क आता है। अब आप किसी वाले कुरेशे से भी सीखना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। बस ये होगा कि मैं बारीक वाले से बनाऊंगी, अगर आप मोटे वाले से बना रहे होंगे तो आपके पास इस तरीके से मोटा और बड़ा पैटर्न बनेगा। तो ये फर्क रहेगा। अब हम बेसिक कुरेशा सीखने की तरफ आते हैं, तो हम इस तरह से इस चीजों को साइड पे कर लेते हैं। मैं जो कुरेशा इस सीरीज में यूज करूंगी वो ये वाला यूज करूंगी। इस तरीके के हैंडल के साथ भी कुरेशे आते हैं और ये वाले भी कुरेशे होते हैं। इसका साइज वगैरह भी आप लोग देख लीजिए। ये वाला कुरेशा मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी एलिया क्रोशेट का भी है, सेम डीपी आप लोगों को नजर आ जाएगी, तो आपने मैसेज कर देना है। अब हम आते हैं अपने कुरेशे की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है चेन बनाना। यहाँ सैम्बल में मैंने सबसे पहले आपको मैजिक सर्कल का दिखाया है, फिर स्लिप स्टिच का दिखाया है जो कि डॉट होता है, और चेन के लिए हम कुछ इस तरीके के सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंगल क्रोशे के लिए या यूज होगा ये एक्स का निशान या फिर ये प्लस का निशान। और यहाँ पर हमारे पास जब चेन बनेगी तो हम उसे इस तरह से दिखाएंगे। एक चेन इस तरीके से होगी और यहाँ पे जितनी चेन होंगी, कोई भी डायग्राम होगी तो हम काउंट कर लेंगे डायग्राम में से कि हमने कितनी चेन बनानी है। तो चलें अब हम अपने क्रोशे को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोगों ने क्रोशा कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, कुरेशे का जो इस तरीके से होता है ना, हमें इस तरह से कुरेशे को अपनी तरफ रखना होता है। कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं, मैं इस तरीके से पकड़ती हूँ कुरेशे को, सबकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है ना, जैसे आपको इजी लगे आपने कुरेशे को पकड़ लेना है, जैसे आप अच्छे से हैंडल कर सके। अब देखिए, धागा आपने एक तरफ से लेना है। ये देखिए यहाँ से एंड है धागे का, तो यहाँ पे मैं धागे को अपनी उंगली के ऊपर इस तरीके से लपेट रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने अंगूठा रखा, ये पीछे से घुमाते हुए इस तरीके से एक छोटा सा मैंने एक्स बनाया। यहाँ से मैं इसको पकड़ लूंगी और ये देखिए कुरेशे को फिलहाल मैंने यूं पकड़ा हुआ है। यहाँ से नीचे की तरफ से आपने डालना है और दूसरी तरफ से धागा आपने निकाल लेना है, और ये देखिए इस तरीके से आपकी गांठ बनेगी। इस गांठ को बोलते हैं स्लिप नॉट। आई थिंक यहाँ पे शो नहीं है, ये स्लिप नॉट होती है।
इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं चेन। अब देखिए इन 2 उंगलियों की मदद से ये नीचे वाला धागा पकड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने इस वाले के नीचे इस तरीके से रखें, आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल सिंपल इस तरह से रखें, आपकी मर्जी। अब इसको आपने थोड़ा सा तनाव देना है और यहाँ से हमने इसको पकड़ना है। इस तरीके से क्रोशे को हमने धागे के उस तरफ डालना है, ये देखिए इस तरफ डालते हुए यहाँ से हमने ऐसे निकाल लेना है। ठीक हो गया। फिर से ऐसे करना है, उस तरफ धागे के क्रोशा डाल के इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए ये वाली जो चीज है ना, अगर आप इसको इस तरह से टाइट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए इसको इस तरीके से आपने थोड़ा खुला रखना है। बहुत ज्यादा खुला रखेंगे भी खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइट रखेंगे भी खराब हो जाएगा। आपने ऐसे रखना है, रेशा घुमाते हुए इस तरीके से निकाल लेना है। ये हमारी 3 चेन बन गई। इसी तरीके से 4, 5 और आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। आपसे जितनी लंबी चेन बन सके आपने बनानी है और इस तरीके से आप वीडियो को बार बार देखकर बना सकते हैं। और यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगी कि आगे इससे क्या करना है।